हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ में लेक्चर नंबर 10 के बारे में। इसके पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन कर दिया था। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रहे हैं, मतलब ग्राफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसे काफी ध्यान से समझना। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग आज जानेंगे कि अगर हमारे पास यहां से y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ नोन हो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें नोन हो, हमें पता हो, तो हम y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे ट्रेस कर सकते हैं। हमें जो यहां से सीखना है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है तो y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आपको यहां से किसी ने कह दिया y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x का ग्राफ बताएं, ठीक है। आपसे किसी ने कह दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू थ्री मॉड ऑफ x प्लस वन, इसका ग्राफ ट्रेस करें, तो किस फॉर्मेट से आप ग्राफ ट्रेस करोगे, इसकी कहानी हमें क्या करनी है, समझनी है। देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे समझाने वाला हूं। बस आपको कंसंट्रेट करना है इसे समझने के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले कोई भी एक जनरल ग्राफ ले रहा हूं, उसी से मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको इसके सिखाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं मेरे पास कोई ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट से, इस तरीके से दे रखा है। ये मेरे पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और मैं आपसे कह रहा हूं आपको y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ ट्रेस करना है। किसका? y इक्वल टू y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ आपको ट्रेस करना है। तो आप करोगे क्या? हमेशा जब भी x में मॉड लगाया जाता है, मेरी बात को ध्यान समझना, जब भी x में मॉड लगाया जाता है तो आपको एक काम करना है। ये जो हमारे पास y एक्सिस के, ये y एक्सिस है, तो ये जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को आप इरेज कर दोगे। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है, इस पूरे ग्राफ को इरेज कर दोगे। जब इस पूरे ग्राफ को आप इरेज करोगे तो आप देखोगे आपको एक नया ग्राफ यहां से क्या देखने को मिलेगा। पूरे ग्राफ को जब आप इरेज कर दोगे तो यहां से आपको एक नया ग्राफ देखने को मिलेगा और वो क्या होगा, ध्यान से समझो। अगर आप देखोगे तो कुछ ग्राफ हमें इस फॉर्मेट से, मैं नेक्स्ट पेज में बना दे रहा हूं, तो हमें कुछ ग्राफ इस फॉर्मेट से देखने को मिलेगा। हमें ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट से देखने को मिलेगा। ये हमारे पास क्या बचा, y इक्वल टू एफ एक्स का इरेज करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसका ग्राफ है। अब आप करोगे क्या, जो y एक्सिस है, y एक्सिस को एज अ लाइन मिरर मान के, एज अ लाइन मिरर मान के आप इसे क्या करा दोगे, रिफ्लेक्ट करा दोगे। अब इसे रिफ्लेक्ट कराओगे तो रिफ्लेक्शन इसका क्या कुछ इस फॉर्मेट से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस फॉर्मेट से देखने को मिलेगा। तो अब एक ये जो पूरा का पूरा अब हमें ग्राफ मिल गया है। दिस ग्राफ इज नोन एज y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ x। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ x का ग्राफ हम लोग नाम दे देते हैं। मेरी कहानी समझ पाए? मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो आपको क्या करना है, जो भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है उसे आप इरेज कर दोगे और जो हमें जो रिटेन पोर्शन बचा हुआ है, जो बचा हुआ पोर्शन है, अब हमें क्या करना है, उसे y एक्सिस को एज अ लाइन मिरर मान के रिफ्लेक्ट करा देंगे तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ x का ग्राफ हमें मिल जाएगा। इतनी बात तुम्हें समझ के चलनी है। आओ देखते हैं। अब जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपसे कहा जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x।
इसका ग्राफ ट्रेस करना है। तो y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x का ग्राफ अगर आपको ट्रेस करना है तो आप किस फॉर्मेट से ट्रेस करोगे? ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे आपके पास साइन एक्स का ग्राफ आपने पढ़ रखा है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट से होता है। साइन एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो साइन एक्स का ग्राफ हमें कुछ इस फॉर्मेट से मिलता है, ठीक है। ये क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स का। अब आप करोगे क्या? जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है सारा ग्राफ इसे इरेज कर दोगे, इस वाले ग्राफ को पूरा क्या करोगे? इरेज कर दोगे, इस वाले ग्राफ को पूरा क्या करोगे? इरेज कर दोगे। इसको इरेज करने के बाद जो अब रिमेनिंग ग्राफ हमें मिला, अब रिमेनिंग ग्राफ हमारे पास क्या बचा है? अगर देखोगे हमारे पास कुछ ये ग्राफ बचा हुआ है। अब हमारे पास रिमेनिंग ग्राफ ये बचा हुआ, इसे क्या नाम दे दिया? एक्स एक्सिस नाम दे दिया और इसे क्या नाम दे दिया? वाई एक्सिस नाम दे दिया, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो यहां से अब इसका वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले लेंगे, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हम लोग ले लेंगे। तो ये जो हमें ग्राफ मिला है, ये जो y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x का ग्राफ है। इतनी बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इस फॉर्मेट से हम एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलो अब एक हम नया कॉन्सेप्ट बात करेंगे, फिर हम लोग इनके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ और, कि अगर जैसे y इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है और किसका गिवन है? गिवन y इक्वल टू एफ एक्स, हमें y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपसे कहा जाए y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, आपसे कहा जाए y इक्वल टू, अगर आपसे देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है मॉड ऑफ e की पावर x, या आपसे ये भी कहा जा सकता है y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस फॉर्मेट से आपसे कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जा सकता है। तो अब अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि ये किस फॉर्मेट से ट्रेस किया जा सकता है, तो एक एक करके ध्यान से समझना। अब अगर हम मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? y एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। अब अगर हम मान लें यहां से हमें कुछ इस फॉर्मेट से एक ग्राफ पता है, ये हमें y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना। तो अब हम करेंगे क्या? एकदम सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। जो हमें x एक्सिस के डाउनवर्ड वाला ग्राफ होगा, x एक्सिस के डाउनवर्ड वाले ग्राफ को हमें क्या करना है? जस्ट x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन ले लेना है, मतलब लाइन मिरर मान के कुछ इस फॉर्मेट से हमें क्या होगा? इसका एक रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हमें कुछ इस फॉर्मेट से इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा और इसको हम क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे। अब हमें ये इसका इरेज कर दिया, तो अब हमें कुछ जो नया ग्राफ बनेगा, अब नया ग्राफ कुछ हमें, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और जो हमें नया ग्राफ कुछ देखने को मिल रहा है, नया ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट से देखने को मिलेगा। कुछ इस फॉर्मेट से हमें नया ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये जो हमें ग्राफ मिला है, ये जो हमें ग्राफ मिला है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ है। समझ पाए? मतलब हमें क्या करना है? जब पूरे एफ एक्स फंक्शन में मॉड लगा हुआ है तो एक्स एक्सिस के जो बिलो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को एज अ लाइन मिरर मान के उसे रिफ्लेक्ट करा देंगे और नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर देंगे, तो हमें आसानी से ग्राफ मिल जाएगा। जैसे एक बात सीधा सा समझो इसमें, जैसे अगर हम मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल से समझें, जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हमें ट्रेस करना है। अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का हमें ग्राफ ट्रेस करना है तो साइन एक्स, चलो हम कुछ लाइन ही ले लेते हैं यहां से। चलो और ले लिया जाए, ये है मेरे पास।
क्लियर है? अब यहां से अगर देखेंगे तो हमें अब ग्राफ क्या बनेगा, अब अगर हम sin x का ग्राफ देखते हैं तो sin x का ग्राफ हमें कुछ इस फॉर्मेट से देखने को मिलता है। यही sin x का ग्राफ होता है, यही तो हमें sin x का ग्राफ मिलता है। ठीक है, यहां पे अगर देखोगे तो ये हमें क्या है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या y एक्सिस है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कितना है मेरे पास -1 है, यहां से अगर देखेंगे तो ये -1 है, और ये कितना है +1 है। तो अब अगर हम लोग सोचें, बात को समझें, तो ये मेरे पास y = sin x है, ये मेरे पास y = sin x है। तो जो डाउनवर्ड वाला ग्राफ है, जो डाउनवर्ड ग्राफ है, अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस के बिलो वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट करा देंगे। अगर x एक्सिस के बिलो वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन देखो, राइट, इसका रिफ्लेक्शन आपको क्या यही मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन यही मिलेगा, और इसका रिफ्लेक्शन यही मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन ये बनेगा, और यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, तो टोटल अगर अब इस ग्राफ को देखोगे तो इस ये ग्राफ ओवरऑल हमें कितना बन गया, यहां से अब अगर देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस फॉर्मेट से हमें मिल गया, इस फॉर्मेट से हमें मिल गया। तो यहां से अब अगर देखोगे तो इसका जो डोमेन और रेंज था sin x का अगर आप देखोगे तो y = sin x का डोमेन हमें अगर देखोगे r, और रेंज हमारे पास अगर देखोगे तो -1 से 1 था, और पीरियड अगर इसका देखोगे तो पीरियोडिक फंक्शन था और ये 2 पाई होता था। लेकिन अब ये जो y = mod ऑफ sin x बना है, इसका रेंज भी हमारा बदल जा चुका है, ये 0 है, और यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है +1 है। मतलब इसका रेंज अगर आप देखोगे तो 0 से कितना हो गया 1 हो गया। मतलब अगर हम देखें तो इसका पीरियड अब कितना होगा, अगर देखोगे तो इसका पीरियड पाई है। मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड पाई है, और इसका रेंज कितना है 0 से 1। तो इस फॉर्मेट से हम एक एक करके क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो दोनों फॉर्मेट में समझा दिया, मैं एक बार फिर इसे आपको एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे या नोट के तौर पे ये समझ के चलना कि जब हमें y = fx का ग्राफ गिवन, ध्यान से समझना, और आपसे y = mod ऑफ fx का ग्राफ ट्रेस करना हो तब क्या करना है, और आपको y = f mod ऑफ x का ग्राफ ट्रेस करना है तब क्या करना है, दोनों केस में समझना। जब mod ऑफ fx का ग्राफ ट्रेस करना है तो जो x एक्सिस के बिलो वाला ग्राफ है उसे क्या कर देना है, x एक्सिस को एज अ लाइन मिरर मान के रिफ्लेक्ट करा देना है। और जब f mod ऑफ x का ग्राफ ट्रेस करना है तो आपको क्या करना है, तो जो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है पूरा का पूरा पहले उसे इरेज कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसे y एक्सिस को एज अ लाइन मिरर मान के पूरे ग्राफ को क्या करा देंगे, रिफ्लेक्ट करा देंगे। तो जो ओवरऑल अब ग्राफ मिलेगा, दिस इज कॉल्ड y = f mod ऑफ x। वही हमारा किसका ग्राफ होगा, y = mod ऑफ fx का ग्राफ होगा। चलो एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे एक अगर हम एग्जांपल ले लें, y = mod ऑफ x² - 3x + 2 का हमें ग्राफ ट्रेस करना। अब अगर इसको देखें तो पहले हमें स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है, x² - 3x + 2, पहले तो इसे ट्रेस करना आना चाहिए। अगर यही ट्रेस करना नहीं आता तो आपका कोई मतलब ही नहीं है समझने का। तो इसे अगर आप देखोगे तो इसको किस फॉर्मेट में ट्रेस करेंगे, तो आपको मैंने ये बता रखा है कि fx = किससे कंपेयर कराओगे, ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू 2 है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसका वर्टेक्स कितना बनेगा, -d/2a और -d/2a। ठीक है, इसका जो हमें वर्टेक्स मिलेगा वो कितना बनेगा, -d/2a, सॉरी -d/4a, -b/2a और -d/4a। तो यहां से अगर देखोगे तो -b कितना है, यहाँ पे -3, तो +3/2 और -d/, तो b²। यहां से अगर आप एक वैल्यू और कैलकुलेट करो, b² - 4ac को d बोलते हैं। अगर d की वैल्यू देखोगे तो कितना बनेगा,
9 माइनस 4 टू जा 8, तो कितना हो गया 1, तो -1 बाई कितना हो गया 4। तो यहां से अगर देखेंगे तो हमें क्या समझना है, अब बात को ध्यान से समझना। ये मेरे पास कितना है, एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास कितना है, एक्स एक्सिस है, और अगर देखें तो 3/2, ये मेरे पास कितना है 1 है, और ये मेरे पास कितना है 2 है। तो 3/2 कहीं यहाँ पे आएगा, तो मेरे पास ये कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो अब आप अगर देखोगे तो अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनेगा, x की वैल्यू 1 होगी और 2 होगी, तो ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ से अगर देखें तो मेरे पास कुछ इस फॉर्मेट से ये ग्राफ जाएगा, ठीक है, यहां से कुछ इस फॉर्मेट से ग्राफ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। इस फॉर्मेट से आपको समझना है। ये एक्स स्क्वायर मतलब ये किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। अब समझो, आपको तो पूरे में मॉड लगाना है। पूरे में मॉड लगाने का मतलब क्या हुआ कि अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो डाउनवर्ड वाला पोर्शन है इसका क्या करा दोगे, रिफ्लेक्शन। अगर इसका रिफ्लेक्शन कराओगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट से बनेगा। अभी ये 3/2 कॉमा -1/4 है, तो अब इसका वर्टेक्स ऊपर होगा और ये 3/2 कॉमा 1/4 बनेगा। तो ओवरऑल अब अगर हम ग्राफ को यहां से देखने की कोशिश करें, मैं इसको अगर इरेज कर दो पूरे पोर्शन को, अब इसका हमारा कोई मतलब नहीं है यहां से। तो यहां से अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें इसे, यहां से अगर देखें और इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहां से कितना होगा, ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा टिगड़ा मिगड़ा हो गया और सही कर लेते हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का है। इस फॉर्मेट से आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और समझना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात? तो हमें एक एक करके सारे टर्म समझने होंगे, तो किस फॉर्मेट से इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं, और एक और हम लोग इसी फॉर्मेट से सीखते हैं। एक इसी फॉर्मेट से एग्जांपल ले रहा हूं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 1। अब इसका ग्राफ ट्रेस करना है, तो पहले तो यहां से हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझना है कि किस फॉर्मेट से ट्रांसफॉर्मेशन लगा है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 1 है, तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को मैंने आपको एक बात सिखाया कि इसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और -3 मॉड ऑफ x प्लस 1 होगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, और इसमें x के प्लेस में मॉड ऑफ x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 1। तो हमें यहां से क्या समझना है, सबसे पहले इसका ग्राफ ट्रेस करना है। तो अगर हम देखें तो हमें इसका ग्राफ ट्रेस करना है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो हमें y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करेंगे। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 है। तो यहां से अगर देखेंगे तो हमें डी v कितना बनेगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, यही बनेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो माइनस बी की वैल्यू -3 है, तो 3 अपॉन 2 कॉमा, और यहां से अगर देखेंगे तो d की वैल्यू कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से b की वैल्यू कितना हो गया, अगर देखेंगे तो 9 और माइनस 4ac, तो कितना हो गया 4 और कितना हो गया 5। तो यहां से अगर देखेंगे तो -5 अपॉन कितना मिल गया 4, ये वर्टेक्स मिल गया। अब अगर ये वर्टेक्स मिल गया तो अब यहां से हम इसको अगर ट्रेस करना चाहें तो मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को पहले ट्रेस करूंगा कि कैसे ये ग्राफ हमारा बनेगा।
ये हमारे पास पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब ये कैसा पैराबोला होगा बच्चे? अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। वर्टेक्स 3/2, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 3/2 तो -5/4, 1 से ज्यादा है तो यहाँ 1 हो गया, तो समथिंग यहाँ ये बनेगा। तो अगर देखेंगे अब ये जाएगा किससे, सबसे बड़ी बात यही है। तो इसके लिए अब हमें एक काम क्या करना पड़ेगा, y की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे। इसे भी मैं पूरा रफ कर दे रहा हूं, अब इसका कोई मतलब नहीं मेरे लिए। और अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, y की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो पुट y इक्वल टू 0, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा, इसे फैक्टराइज करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस बी तो कितना होगा +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 4ac, तो 4 अपॉन कितना हो गया 2, तो x इक्वल टू +3 और प्लस माइनस √5 अपॉन 2, तो x की वैल्यू 3 प्लस √5 अपॉन 2 मिला, और एक x की वैल्यू 3 माइनस √5 अपॉन 2। मतलब यहां से अगर देखें तो ये नियर अबाउट 2.5 2 से थोड़ी वैल्यू बड़ी होगी, तो 3 + 2 तो 5 अपॉन 2, मतलब अगर हम देखेंगे तो ये समथिंग 2.5 से ग्रेटर दैन वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब ये वैल्यू अगर x देखेंगे तो ग्रेटर दैन 2.5 होगी, तो 2.5 समथिंग मान के चलते हैं, कुछ इधर से ये कट करने की कोशिश करेगी। अब अगर देखेंगे तो ये 2.5 मतलब ये कुछ वैल्यू हमारी निगेटिव होगी, तो उस केसेस में अगर देखोगे तो ये हमारा कुछ यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। हाँ, पॉजिटिव ही मिलेगी तो कुछ समथिंग ये मान के चलो यहाँ से ये जाने की कोशिश करेगा, तो ये कुछ इस फॉर्मेट से हमारा कट करेगा। ठीक है, अब ये y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो 1 मिलेगा, तो मतलब ये y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। किस पे कट करेगा, ये y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। ये बात तो क्लियर है, ये किस पे कट करेगा, 1 पे कट करेगा। तो अब यहां से हमें, क्योंकि मॉड x के प्लेस पे मॉड ऑफ x लगा है, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है, इसे पूरा का पूरा हमें क्या करना है, इरेज करना है। इस पूरे ग्राफ को इरेज करना है। अगर ये पूरे ग्राफ को इरेज कर देंगे तो अब हमें यहाँ पे, अब इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसका मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो रिमेनिंग ग्राफ हमें क्या है, जो बचा हुआ है इरेज पोर्शन हमें है, जो अब बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, ये x एक्सिस हो गया। जो हमारे पास बचा हुआ पोर्शन है वो क्या होगा, ये हमें समझना है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखें तो इसका रिफ्लेक्शन, ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, इसका रिफ्लेक्शन किधर मिलेगा, इसका रिफ्लेक्शन हमें कुछ इस फॉर्मेट से ये मिलेगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हमें कुछ ये बनेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3 मॉड ऑफ x प्लस 1 बनेगा। ये फॉर्मेट है। इस तरीके से हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं, ग्राफ ट्रेस करते हैं। एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो मैंने आपको टोटल 8 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, और एक एक करके मैंने हर चीज आपको बताया है, अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। इसे समझते हुए चलना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं, उसमें और सारे हम एग्जांपल देखेंगे, ग्राफ ट्रेस करेंगे और वहां से और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।